Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, how are you? I hope all of you will be in the aman of Allah. Dear students, today's our message is चुगली नहीं करनी. ठीक है, चुगली नहीं करनी. अल्लाह ताला को ये अमल, ये काम पसंद नहीं है. फरमाया गया है कि चुगली करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है. ठीक है, तो जो काम अल्लाह ताला को नापसंद है एज अ मुस्लिम हमें वो नहीं करना. नाउ लेट्स स्टार्ट क्लास. पेज नंबर हमारा 44 है. ठीक है, यूनिट नंबर जो है हम 5 स्टार्ट किया हुआ है और द नेम ऑफ यूनिट इज़ प्लांट. In our previous lesson class, we have learnt about non-flowering plant. Today we will learn about flowering plants. Flowering plants. This ये is है और एक very बहुत large बड़ा ग्रो. ये एक बहुत बड़ा ग्रो है ऑफ प्लांट्स, पौधों का. ये पौधों का एक बहुत बड़ा ग्रो है. That जो कि प्रोड्यूसेस पैदा करता है फ्लावर्स, फूल. ये पौधों का एक बहुत बड़ा ग्रो है जो कि फूल पैदा करता है. द सीड्स, बीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फूलदार पौधों के बीज आर इनक्लोज्ड, बंद होते हैं. फूलदार पौधों के बीज बंद होते हैं. इन फ्रूट्स में, फलों में, और फ्लावर्स या फूलों में. एंड और आर कॉल्ड कहलाते हैं एंजियोस्पर्म्स. और इसको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. द प्लांट्स हु seeds of are enclosed in fruits or flowers are called angiosperms. ठीक है, angiosperms किसको कहते हैं? The flowers whose seeds are enclosed in fruit or flowers are called angiosperm. ठीक है, कल हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था. उसकी डेफिनेशन क्या थी? वो ये थी, the flowers whose seeds are not enclosed in fruit or flowers. वो फूल जिनके बीज फलों या फूलों में बंद नहीं होते वो जिम्नोस्पर्म है. और जिनके बंद होते हैं वो क्या है? एंजियोस्पर्म. The flowers whose seeds are enclosed in fruits and flowers are called angiosperms. ठीक है, ये एंजियोस्पर्म की डेफिनेशन है. ठीक है. फ्लावरिंग प्लांट्स फूलदार पौधे और हैं फर्दर मज़ीद डिवाइड तकसीम किया गया. फूलदार पौधों को मज़ीद तकसीम किया गया है इंटू में दो मेन बुनियादी ग्रोहों में. फूलदार पौधों को मज़ीद 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है ऑन द बेसिस, बुनियाद पर, ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर, उनके बीज की साख की बुनियाद पर. फूलदार पौधों को उनके बीज की साख की बुनियाद पर मज़ीद 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है. टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए. दिस ये क्या समझने के लिए कि कौन से 2 ग्रोहों में बीज के साथ पर जिन ग्रोहों में तकसीम किया गया है उसको समझने के लिए यू हैव टू स्टडी, आपको जो है वो मुताला करना पड़ेगा. द स्ट्रक्चर, साख का, ऑफ अ सीड, एक बीज की साख का जो है आपको वो मुताला करना पड़ेगा. ठीक है क्लास जी. क्लास मैंने आपसे कहा कि सीड के स्ट्रक्चर के बेस पे जो ग्रोबंदी की गई है उसके लिए आपको सीड का स्ट्रक्चर जानना जो है वो लाजमी है. ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास है फ्रूट. ठीक है, इसके अंदर ये है सीड्स, ये इसके अंदर सीड्स है. ठीक है, अब सीड का अंदरूनी, ठीक है, इनसाइड अ सीड क्या है? सबसे पहले ये देखिए, ये है सीड कोट. ये क्या है? सीड कोट. ठीक है, इसको ये बैरूनी झिल्ली है सीड कोट. ठीक है, ये सीड कोट यानी कि बैरूनी झिल्ली है. और ये देखें जी, ये जो है ये हमारा कार्टिलेजन है. ठीक है, इट प्रोवाइड्स फूड टू द एम्ब्रियो. और ये जो ग्रीन कलर का है ये हमारा एम्ब्रियो है. ये क्या है? हमारा एम्ब्रियो. नो देयर इज 3 मेन पार्ट्स इनसाइड अ सीड. कौन कौन से हैं? सीड कोट. 3 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं इनसाइड अ सीड? सीड कोट, कार्टिलेजन एंड एम्ब्रियो. सीड कोट, कार्टिलेजन एंड एम्ब्रियो. जी क्लास मैंने आपको सीड का स्ट्रक्चर दिखाया कि सीड के अंदर जो है वो किस तरह इसकी
और कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। देखिए जी, इनसाइड अ सीड यानी कि एक बीज के अंदर, अ सीड एक बीज कॉन्सिस्ट मुश्तमिल होता है ऑफ 3 मेन पार्ट्स बुनियादी हिस्सों में। एक बीज 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम होता है, वो मैंने आपको बता भी दिए हैं कौन कौन से हैं, सीड कोट, कॉटिलेडन एंड एम्ब्रियो। सबसे पहले हम सीड कोट यानी के बारे में पढ़ते हैं। द सीड कोट यानी कि बैरूनी झिल्ली, ठीक है। सीड कोट कौन सी है, झिल्ली है। इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। सीड कोट जो है आउटर कवरिंग है सीड की, बीज की, ठीक है। बैरूनी झिल्ली है। सीड कोट क्या है, बीज की बैरूनी झिल्ली। सीड कोट क्या है, बीज की बैरूनी झिल्ली। पहले बताया जाता है कि ये है क्या, उसके बाद उसका वर्क बताया गया, काम बताया गया। डेट प्रोटेक्ट्स, वो हिफाजत करती है। इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, इसकी अंदरूनी साथ की फॉर्म, इंजरी एंड ड्राइंग आउट, इन किसी भी इंजरी से और इसको खुश्क होने से। क्या काम है सीड कोट का, कि ये बीज के अंदरूनी हिस्से को प्रोटेक्ट करती है किसी भी इंजरी से और ड्राइंग आउट और ड्राई होने से। अब नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास द कॉटिलेडन। द कॉटिलेडन इज़ द प्लांट्स फूड सप्लाई, ठीक है। जो कॉटिलेडन है पौधे का फूड सप्लाई करने वाला जो है वो हिस्सा है, ठीक है। इट सराउंड्स इसके गिर्द, ठीक है। क्या है, इट सराउंड्स इसके गिर्द, ठीक है। ये फूड सप्लाई करने वाला जो हिस्सा है कॉटिलेडन, इट सराउंड्स इसके गिर्द द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो नशोनुमा पाता है, ठीक है। इसके गिर्द में क्या होता है, ये खुराक मुहैया करता है, पौधे को खुराक मुहैया करने वाला हिस्सा है, और इसके गिर्द में जो एम्ब्रियो है वो नशोनुमा पाता है जी। क्लास नंबर 3 पे है द एम्ब्रियो और बेबी प्लांट। एम्ब्रियो जिसको बेबी प्लांट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बेबी प्लांट, छोटा पौधा भी कहा जाता है। ग्रोस नशोनुमा पाता है इनटू अ न्यू प्लांट, और एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। नशोनुमा पाता है एंड ग्रोस नशोनुमा पाता है, ठीक है, ठीक है। ग्रोस नशोनुमा पाता है, एम्ब्रियो क्या है, ग्रोस नशोनुमा पाता है इनटू अ न्यू प्लांट, और एक नया पौधा बन जाता है। व्हेन द कंडीशन इज़ राइट, जब उसको बिल्कुल दुरुस्त सूरत हाल दी जाती है, जब उसको बिल्कुल दुरुस्त सूरत हाल मिलती है तो वो एक नया पौधा बन जाता है जी। क्लास ये हमारे पास है मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकॉटिलेडन। मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकॉटिलेडन। फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलदार पौधों को, और फर्दर मज़ीद, फूलदार पौधों को मज़ीद डिवाइड तकसीम किया गया है इनटू में 2 मेजर ग्रुप्स, मज़ीद 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। फूलदार पौधों को मज़ीद 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है अकॉर्डिंग टू वेदर, के मुताबिक, किसके मुताबिक, दे हैव 1, कि उनके पास एक है या 2। अगर उनके पास एक कॉटिलेडन है या 2, यानी उनके कॉटिलेडन की बुनियाद पर उनको मज़ीद 2 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। अगर उनके पास एक कॉटिलेडन है तो फिर उसका नेम क्या है, अगर 2 हैं तो फिर क्या है, वो पढ़ते हैं क्लास, ठीक है। अब देखिए, दोस विद 1 कॉटिलेडन, वो जो कि जिनके पास एक कॉटिलेडन होता है, और कॉल्ड कहलाते हैं मोनोकॉटिलेडन। जिनके पास एक कॉटिलेडन होता है उनको क्या कहते हैं, मोनोकॉटिलेडन और मोनोकोट्स या फिर मोनोकोट्स। जिनके पास एक कॉटिलेडन होता है उन्हें मोनोकॉटिलेडन या मोनोकोट्स कहेंगे, ठीक है। और फॉर शॉर्ट, ये मुख्तसर तौर पर क्या कहा जाता है, मोनोकोट। मोनोकॉटिलेडन जो है उनको मुख्तसर तौर पर क्या कहा जाता है, मोनोकोट। एंड दोज, और वो विद 2 और कॉल्ड, जिनके पास 2 कॉटिलेडन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, डाइकॉटिलेडन। क्या कहा जाता है, डाइकॉटिलेडन और डाइकोट फॉर शॉर्ट, या मुख्तसर तौर पर इसको डाइकोट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना है। ये मोनोकॉटिलेडन की डेफिनेशन है और ये डाइकॉटिलेडन की डेफिनेशन है, ठीक है। दोज विद 1 कॉटिलेडन, जिनको 1 कॉटिलेडन होता है मोनोकॉटिलेडन, एंड दोज विद 2 कॉटिलेडन, एंड द प्लांट्स दोज विद 2
और कार्टिलेडन और कॉल्ड डाइकोटिलेडन। ठीक है, तो ये इनको जो है पिक में भी दिखाया गया है। अगर आप देखिए मोनोकॉट के प्लांट्स की जो है वो कौन कौन सी हैं एग्जांपल्स, राइस, व्हीट एंड मेज। और डाइकोट प्लांट्स की कौन कौन सी है, बीन, रोज एंड ग्रेन। ठीक है, तो आज हमने एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, बीज seed, the structure of bees we also know, and the monocotyledon and dicotyledon। वालिदैन से गुजारिश है बच्चों को लेसन समझा कर तो फिर पढ़ाएं और उनसे टेस्ट भी लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।